हूं स्नेहलता, आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन कवरेज का सबसे बड़ा शो सिंहासन 403। यूपी में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है। और एबीपी गंगा अपने खास शो यानी सिंहासन में अगले तीसरे दौर की सीटों का सियासी समीकरण ग्राउंड जीरो से आपको समझा रहा है। और मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी पर लोगों की मूड और राय क्या है और कहां किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, कौन सा चुनावी चेहरा है जो मैदान में है और इलाके में बड़ा सियासी रसूख भी रखता है। हर सीट का पूरा सियासी गणित आपके सामने होगा। बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं यूपी इलेक्शन का सबसे बड़ा शो सिंहासन 403। और आज बात करेंगे पश्चिमी यूपी के बेहद अहम 2 जिलों की। ये जिले हैं एटा और कासगंज। इन दोनों जिलों के समीकरण को समझने से पहले यहां 2017 के जो नतीजे थे वो भी जानना जरूरी होता है। पिछली बार दोनों जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। बात करें एटा की तो यहां 4 की चारों सीट पर कमल खिला था। तो वहीं 2008 के बाद अस्तित्व में आए कासगंज जिले की अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2017 में यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए परचम लहराया था। कासगंज सीट पर इस बार भी मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहेगा, टक्कर रहेगी, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटों में और जिले में पहले एटा सदर और अलीगंज के बारे में आपको बताते हैं। एटा सदर से बीजेपी के विपिन कुमार मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें फिर से पार्टी ने भरोसा दिखाते हुए मैदान में उतारा है। वहीं अलीगंज सीट की बात करें तो भाजपा के सत्यपाल सिंह राठौड़ मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर से उन्हीं के कंधों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है, दारोमदार है। अब एटा की बाकी जो 2 सीटें हैं वो जानिए। मारहरा सीट से भाजपा वीरेंद्र लोधी जो मौजूदा विधायक हैं उन पर ही दांव लगाती है। वहीं जलेसर सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक संजीव कुमार दिवाकर को फिर से मैदान में उतारा गया है। तो ये हैं 4 सीटों के हाल और मैदान में कौन ठोक रहा है ताल, ये आपके सामने है। अब एटा जिले की ये 4 सीट जानने के बाद आपको लिए चलेंगे कासगंज, जहां कासगंज एटा का जिला हुआ करता था लेकिन परिसीमन के बाद अलग हुआ। मौजूदा वक्त में जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। कासगंज सदर से भाजपा के मौजूदा विधायक हैं देवेंद्र राजपूत और फिर से इन्हीं को टिकट मिला है। वहीं अमापुर सीट की बात करें तो बीजेपी विधायक के निधन के बाद इस पर हरिओम वर्मा को मौका दिया गया है। बात कर ले पटियाला सीट की तो यहाँ भाजपा के ममतेश शाक्य विधायक हैं और फिर से इन्हीं को प्रत्याशी भी बनाया गया है। इन सभी की किस्मत का फैसला 20 फरवरी को जनता वोट की चोट से करने वाली है। तो देखा आपने एटा और कासगंज का समीकरण, पिछले चुनाव के नतीजे, लेकिन 22 में किसकी लहर है? एटा कासगंज की जनता मन क्या बना रही है, किन मुद्दों पर बातें चल रही हैं, इसके लिए चलना होगा ग्राउंड जीरो पर। 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन उपाध्याय के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि एटा और कासगंज में क्या माहौल है। 20 फरवरी को वोट की चोट के दम पर यहाँ की जनता किसे सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर रही है? नितिन, नितिन आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है और ऐसे में एटा एक दौर में मजबूत समाजवादी गढ़ रहा, लेकिन 2017 में कहा जाए पूरी तरह से यहाँ भगवा रंग फहराया। और ऐसे में इस बार क्या है, 2022 में सीधे टक्कर है, वो बीजेपी वर्सेस एसपी है और तमाम जो कहा जाए दोनों दलों के जो प्रमुख लोग हैं लगातार यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो एटा की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रही है, लोगों से ही रिएक्शन लेते हैं और समझते हैं कि एटा का क्या चुनावी मूड चल रहा है। आपसे बात करते हैं, क्या चल रहा है एटा में इस बार, क्या किसकी हवा चल रही है? एटा पे न कोई दास्तान है कहने के लिए, न ऐसी कोई कहानी है जिसे बताई जाए, न ऐसी कोई चमक है जिसे दिखाया जाए। आप जिस जनपद में खड़े हैं आपको आश्चर्य होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद आज तक यहाँ कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। एटा के पिछड़ेपड़ का जो सबसे बड़ा कारण है, और यहाँ कम से कम लोग दशकों से आंदोलनरत हैं, लेकिन इस ओर न किसी का ध्यान है। अच्छा, जब चुनावी समर होता है उसमें जब चैनल्स आते हैं, लोग डिबेट होती है, तो हम सबका दर्द स्वतः बाहर निकल के आ जाता है। दूसरी, नेता लोग तो हर चुनाव में वादे करते हैं, पर ये वादे धरातल पर क्यों नहीं उतरते? एटा का दुर्भाग्य है कि जब जो सत्तारूढ़ दल है
उस दल को यहाँ की जनता ने हमेशा झोली भर भर के सीटें दी हैं। जब बीजेपी को दिया तो दिल खोल के दिया, जब सपा को दिया दिल खोल को दिया, जब बीएसपी को दिया दिल खोल के। लेकिन जब पलट के एटा को कुछ देने की बारी आती है तो ये लोग इतने ज्यादा कृपणी हो जाते हैं, इतने ज्यादा, मतलब आप ये सोचिए कि इनकी जो दान की क्षमता है वो अपने घरों तक सीमित रह जाती है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर जनता ठगी जाएगी एटा की, जिस तरह से आपके पड़ोस में इस बार फिर भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा? यस। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, समाजवाद की नर्सरी भी रहा है ये, क्या कहना चाहेंगे? और विकास की लहर गूंज रही है सर्वत्र, विकास करा। ये सीटें आ रही है बीजेपी की, आप कह रहे हैं कि यहाँ भगवा लहराएगा? एटा से या पूरी यूपी से? कासगंज पूरे सातों आ रही। आप क्या कहना चाहेंगे, एटा की जनता के मन में क्या चल रहा है? पिछले 5 सालों में योगी जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा और विकास का माहौल मिला है यहाँ की 30 करोड़ की जनता को, वो पुनः मिलेगा। और केवल यहाँ की जनता को केवल सुरक्षा और विकास चाहिए, इसलिए भगवा फिर से लहराएगा। और विकास का मुद्दा बहुत प्रभावी है, चर्चाओं में है। क्या लग रहा है, ये क्या समाजवादी सरकार नहीं दे पाई? सर मैं सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ के एटा की, जिस विधानसभा जो 104 विधानसभा है, अगर इसकी बात करूं, अगर इस पे एक हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, अगर एक विकास अगर एटा के अंदर गिनवा दें, अगर आप स्टेडियम की बात करेंगे, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनसे कल भी हमने श्रद्धांजलि दी थी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही, जो गोविंद पल्लभ स्टेडियम है उसमें। लेकिन वहाँ की जो आप स्थिति देखेंगे, हमारे नेशनल के प्लेयर आपके एटा में मौजूद हैं, नेशनल स्टेट तक के, और स्टेट से लेकर स्टेडियम नहीं है। और बताइए, आपसे बात करेंगे, क्या चल रहा है, आम जनता क्या सोच रही है एटा के मन में, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है? हम तो भाजपा के बात से चल रहे हैं, नीति से, कि हमारी जो आसपास चौराहे पे जगह घेर रखी है जोगिंदर सिंह ने, जहाँ से आते जाते। भूमाफिया, आपको लग रहा है आप जोगिंदर सिंह को भूमाफिया बता रहे हैं? हाँ, भूमाफिया। क्या लग रहा है, आया और जोगिंदर सिंह पर बुलडोजर भी चला इलेक्शन से पहले, तो क्या लग रहा है ये मुद्दे गरमाएंगे इस बार? हम गरमा रहे? ऐसा समाजवादी पार्टी इस समय जो चुनाव हो रहा है वो धर्म का और अधर्म का चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने जितनी भी टिकट दी हैं उसमें कोई भूमाफिया है, कोई पकड़ का उद्योग चलाता है। अभी कैरोना में एक टिकट दी है आपने, वो जेल में बंद है प्रत्याशी, और रामपुर में जो आजम खां है वो भी जेल में बंद है। तो समाजवादी पार्टी ने, हमें किसी व्यक्तिगत नाम लेने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें ज्यादातर प्रत्याशी भूमाफिया, पकड़ का धंधा है उनका। इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है मुकदमे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर रहे, डिप्टी सीएम पर रहे, यहाँ की चीफ मिनिस्टर पर योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे रहे। यानी क्या लगता है, जब मुकदमे तो मुख्यमंत्री पे, डिप्टी सीएम पे रहे, तो यानी ऐसे तो दामन तो बीजेपी का भी। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे संत पुरुष हैं और बहुत ही शुद्ध आदमी हैं, और वो भी जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है। एटा में गुंडागर्दी खत्म, एटा में 100% गुंडा राज। बहुत कहा जाए, एक दौर में बहुत बदनाम जिला रहा है। कोई लोग कहते हैं कि एटा में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, एटा के लोगों को दिल्ली में कहा जाता था कि रूम नहीं दिया जाता, ये तमाम चर्चाएं रही हैं। आपको 5 साल के अंदर एटा की गुंडागर्दी 100% तो नहीं खत्म हो गई, कुछ परसेंट खत्म हुई है, लेकिन 10 मार्च के बाद जो रही सही गुंडागर्दी है वो पूरी तरह से। लगता है ये एटा की छवि खराब रही, इसके पीछे कौन? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है। यहाँ पे से पहले तो समाजवाद का गढ़ रहा है, लगातार विधायक सांसद सब समाज। यहाँ से जो है पूर्व में एटा में देखेंगे आप 7 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। एक परिवार ने जो यहाँ 50 साल राजनीति की, यहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं विपिन वर्मा डेविड, वो खुद भूमाफिया हैं, उन्होंने लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये तो भूमाफिया टास्क फोर्स बना रखी नहीं, ये केवल ढकोसला है और झूठ की राजनीति करने वाले लोग। ये सब क्या लग रहा है, एटा की जनता वैसे बहुत मैच्योर है, परिपक्व है, लेकिन इस बार क्या चल रहा, हवा किधर बह रही? देखिए, इस बार हवा पूरे प्रदेश में, दोनों जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। और जो 2 चरण का चुनाव हुआ है, ये इस बात का सबूत। कासगंज 7 सीटें 60 की 7 बीजेपी पर थी, इस बार क्या रहा? देखिए, 7 सीटें इस बार, मैंने आपको बताया जिस तरीके से हवा चल रही है, ये क्लियर हो चुका है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है, जा रही हैं। बीजेपी लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है कि कैसे भी यहाँ एक बार फिर से भगवा फहराया जाए। लगातार आप यहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से, तो कौन किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी के लोग जा रहे हैं? जनता ने 2017 से 2022 का कार्यकाल देखा है, और जो कानून व्यवस्था है, सुशासन है,
जो सरकार की योजना है उससे जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है और पिछला कार्यकाल समाजवादी। दिया आप बताइए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, 5 ऐसी बड़ी चीजें बताइए जो एटा को मिला हो, सौगात मिली हो। जैसे रेलवे लाइन है, बड़ा मुद्दा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ा मुद्दा है, जाम की समस्या बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई की बातें बड़ा मुद्दा है। एटा में मेडिकल कॉलेज, बाईपास, बिजली के लिए अवर हाउस जवारता भी परियोजना मिली है। उसके अलावा बिजली जो पिछली सपा सरकार में जो नहीं आती थी, लोग परेशान रहते थे, लोगों के यहाँ चोरियां हो जाती थी। वो क्या करता था, किसान के अपने ट्यूबवेल पे सो रहा है, रात को उसे अपने खेत भरना है तो उसकी भैंस चोरी हो जाती थी, और जब भैंस रखाता था तो उसकी मोटर चोरी हो जाती थी। तो जो उसने कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, वो उसमें बदलाव हुआ है। बिल्कुल क्या चल रहा है एटा की जनता? एटा की जनता को भगवा लहरा रहे हैं। लहरा रहे हैं? यस, बिल्कुल लहरा रहे हैं। टोपी इस बार कमाल नहीं कर पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या चाहिए आप बताइए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या कहना है, क्या चल रहा है, किस तरह से, क्या मुद्दे हैं? यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई और हाईवे मिला है, मेडिकल कॉलेज मिला है, बस यही चाहिए। आप बताइए, युवा के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक यूथ को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत होती है, ऐसे में क्या क्या ऐसी चीजें रही हैं जो यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ इस उद्योग धंधे कुछ स्थापित हुए 5 साल? हाँ, जैसे एटा में ना तापी विद्युत योजना आई तो उससे ना रोजगार है ना बड़ा लोगों का, और है ना सीमेंट की फैक्ट्री रखने वाली है मलावन पे, मेडिकल बना, तो उससे ना एटा का बहुत बड़ा विकास है। ऐसा नहीं है कि एटा का कोई विकास नहीं हुआ हो 5 साल में। बहुत कहना चाहिए आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस बात को गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, तो गुंडागर्दी तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुस्तकिल बढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले 4-5 जनपदों में इतना बड़ा व्यापारी नहीं थे, संदीप गुप्ता जी की हत्या कर दी गई। गोरखपुर में नहीं, अलीगढ़ में। एटा के रहने वाले थे, अलीगंज के बहुत बड़े व्यापारी थी, उनकी हत्या कर दी गई। आफ्ताब को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। लगातार गुंडागर्दी तो इस शासनकाल में बढ़ी है। डेथ भी बढ़ी है। अब एनसीआरबी का डाटा तो आपके सामने है, चाहे दलितों पर अत्याचार की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार की बात हो। दूसरा, अभी आपने बताया कि जो संदीप सबसे बड़ा उद्यमी, और आज तक उस पूरे के पूरे मर्डर में कोई खुलासा नहीं हुआ। 6 वर्ष की बेटी 10 दिन पहले अबागढ़ में अपहरण हुआ, रेप हुआ, और जो निकल के आ रहे हैं ना, वो बताए जाते हैं कि इनके सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर पे कह रही है कि हम वापसी कर रहे हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बेहतर हुआ है, जंगल राज था, तमंचावादी बोल रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर बहस साफ तौर पे दिखाई दे रही है, और आने वाले वक्त में मन बना करके फैसला क्या लेगी जनता, ये तो जल्द ही पता चलेगा 20 तारीख को, जब वो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगले चरण के रण के लिए भी रणभेरी बच चुकी है, और अब जितने भी योद्धा मैदान में हैं, उनके बारे में जनता मन बनाना शुरू कर चुकी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो की रियलिटी के लिए नितिन मौजूद हैं। नितिन के साथ लोग मौजूद हैं, वहां के मुद्दे टटोलने की कोशिश हो रही है। नितिन, देखिए, बिल्कुल सीधे पब्लिक से ही बात कर रहे हैं कि एटा की पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ एक दिव्यांग हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा जाए दिव्यांगों के लिए कई सारी स्पेशल स्कीम्स चलाई हैं, लेकिन क्या पब्लिक खुश है? आप बताइए क्या चल रहा है, आप अपने मन की बात। मेरा नाम अमित है, मैं एक जावेद अवधी फेलो भी हूँ। आप देखिए, कितनी सारी बातें होती हैं कि एक दिव्यांग से आपने मुझे बुलाया, लेकिन क्या एक्चुअल में वो दिव्यांगों के या डिसेबल्ड के राइट्स को समझ रहे हैं? क्या एक्चुअल में विकलांग लोग मतदान देने के लिए एक्सेसिबल बूथ्स की अवेलेबिलिटी कर पा रहा है ये हमारा चुनाव आयोग? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, और मुझे लगता है अगर विकलांगों की बात करी जाए तो सारी पार्टी के रहनुमाओं को कुछ दिनों के लिए विकलांग हो जाना चाहिए। तो आपका दर्द समझ पाएंगे। क्या चल रहा है एटा के मन में? देखिए, एटा का मन पूरी तरह साफ है, पूरे प्रदेश का मन पूरी तरह साफ है। समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, जिस तरीके से 0 से मैच हारे थे 2022 के मुद्दे अलग थे, तब हम लोग धर्म के नाम पर बट चुके थे। सर, क्या लग रहा है इस बार किस तरह से बह रही है फिजा? 4 सीटें जीतेंगे। पश्चिम के अंदर जो आंधी चली थी, वे दूसरे चरण में भी आंधी चली, उसी के अंदर करीब हम लोगों की 80 सीटें आ रही हैं, दोनों चरणों में मिला के। दोनों चरणों में 80 सीटें, यानी आप कह रहे हैं कि लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं पब्लिक के मुद्दे? गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, 750 किसान खत्म होने के बाद, और एक शख्स आता है, एक किसी के परिवार में एक शख्स खत्म हो जाए, उसके बाद उससे कह दिया जाए मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर देंगे? कोर्ट जाएंगे, लेकिन 750 लोग खत्म होने के बाद ये क्या, एक प्रधानमंत्री जी ये कह देते हैं क्या आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, गलती होगी तो माफ कर देगी पब्लिक। ये पब्लिक के हाथ में वोट की चोट से जवाब देंगे। बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी बढ़ी, नौकरियां दी,
वादा किया झूठा नौकरी देने का, लेकिन युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कहीं ना कहीं हर युवा भी पूछ रहा है। हमने दो मुद्दे, हमारे दो सरकार के दो मुद्दे, भ्रष्टाचार मुद्दा था, तो रोजगार को लेकर क्या, बेरोजगार को लेकर एटा में बेरोजगारी का मुद्दा था। हमने जो है टीचरों को नौकरी दी है, लेखपालों को नौकरी दी है, और लगातार बीएड टेट इन लोगों कोई भी नौकरी नहीं दी। इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी ले और ली इन्होंने, कोई भी नौकरी नहीं दी। सारे बेरोजगार परेशान है बहुत। इस वक्त बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है? बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। जनता के दिल में इस वक्त एटा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता प्रदेश में एक बेरोजगारी पार्टी के लिए मन बना चुकी है। और आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई हिजाब की बात करता है, कोई चर्बी की बात करता है, कोई गर्मी की बात करता है, पर कोई विकास, कोई रोजगार, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई बात नहीं करता है। बेरोजगारी कोई बात ही नहीं। युवा भी समझ रहे हैं कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आप बताइए। देने की पिछली साल बात करी थी, पिछली बार, इस बार भी 60 लाख नौकरियां देने की बात करी है, केंद्र में भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, पर एक भी नौकरी निकलती नहीं है। कि युवा चाहता है कि उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी हो, उसको उसके हाथ में काम हो, ताकि वो जिंदगी को बेहतर बना सके। सर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं केवल एटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एटा में हैं तो मुझे एटा की ही बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शहर में ये जो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत विकास हुआ है, तो मैं खाली ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो शहर हुआ है, रोजगार का मुद्दा या फिर लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीजें लोगों के जहन में तो बिल्कुल मौजूद हैं। और आने वाले वक्त में 20 तारीख दूर नहीं है जब ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, और 10 मार्च को नतीजे हमारे सामने होंगे। फिलहाल सिंहासन 403 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी का।